नाज़रीन ग्रामी, क्या आप जानना चाहते हैं कि पर्दे क्यों उठ रहे हैं, राज क्यों खुल रहे हैं? एप्स्टाइन फाइल्स, ट्रंप, नेतन्याहू, ये सिर्फ नाम नहीं बल्कि एक दुनिया भर के खेल की निशानी है जो पसे पर्दा छुपी हुई थी। और जब ये राज सामने आते हैं तो सिर्फ सियासतदानों का ही नहीं बल्कि हर इंसान का मुस्तकबिल दांव पर लग जाता है। आज हम इसी पर्दे के पीछे झांकेंगे और देखेंगे कि हकीकत में दुनिया के ताकतवर राज क्या छुपा रहे हैं। रूस और चीन की बढ़ती हुई ताकत, यूरोप की है चीनी और आलमी सियासी सफ़बंदियों में तेज़ी से आने वाली तब्दीलियाँ इस बात की अलामत हैं कि दुनिया एक नए आलमी निज़ाम के दहाने पर खड़ी है। वो आलमी ढांचा जो कई दहाइयों से एक सुपर पावर के साए में कायम था, अब अंदरूनी दरारों का शिकार नज़र आता है। ताकत का तवाज़ुन बदल रहा है और तारीख़ गवाह है कि जब ताकत के मराकज़ तब्दील होते हैं तो दुनिया अक्सर बेयकीनी, इंतशार और दाखिली तसादम के मराहिल से गुजरती है। This is unacceptable, Benjamin. Donald, please understand our position. This will have consequences. नाज़रीन ग्रामी, आज कहा जा रहा है कि गज़ा के मामले में सिर्फ ट्रंप ही नेतन्याहू को कंट्रोल कर सकता है, मगर जेफरी एप्स्टाइन फाइल्स ने एक मुख्तलिफ तस्वीर सामने रख दी है। ये फाइल्स इशारा देती हैं कि ट्रंप खुद एक मोहरा है और वही करेगा जो नेतन्याहू चाहेगा, वरना दज्जाली नेटवर्क सियासी और नफसियाती हरबों के ज़रिए सुपर पावर के लीडर को बेनकाब करने की सलाहियत रखता है। एप्स्टाइन फाइल्स को मुख्तलिफ ज़ावियों से देखा जाए तो पहला पहलू ये सामने आता है कि दज्जाली नेटवर्क ने दुनिया को पैगाम दे दिया है कि अब वो पसे पर्दा नहीं रहेंगे। बड़े बड़े आलमी रहनुमा इनकी गिरफ्त में हैं और कोई इनके खिलाफ खड़ा होने की जुर्रात नहीं रखता। दूसरा पहलू यह है कि जब अवाम अपने रहनुमाओं के बारे में संगीन इल्ज़ामात और स्कैंडल्स देखते हैं तो अवाम और क़यादत के दरमियान एतमाद टूटने लगता है, जिसके नतीजे में माशरती बेचैनी, बगावत और हत्ता के खाना जंगी जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। तीसरा और नहायत ख़तरनाक पहलू यह है कि ऐसे अखलाकी तौर पर हिला देने वाले वाक़यात को बार बार सामने लाकर इंसानी जहन को आहिस्ता आहिस्ता इन जराइम का आदी बनाया जाए, यहाँ तक कि बुराई बुराई ना रहे और इंसानों की अखलाकी हिसासियत ख़त्म होने लगे। चौथा और सबसे संगीन पहलू यह है कि यह इंकशाफ इंसाफ के लिए नहीं बल्कि सियासी ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, ताकि आलमी सियासी निज़ाम को यरगमाल बनाया जा सके। अगर मकसद वाकई इंसाफ होता तो ये राज ताकत के अरूज में खुलते, ज़वाल के वक्त नहीं। आज सोशल मीडिया पर जो शोर बरपा है वो अवाम के लिए नहीं बल्कि दुनिया के हुक्मरानों के लिए एक वाज़िया पैगाम है। गैर मशरूत अताअत करो, सवाल मत उठाओ वरना फ़ाइल खुल जाएगी। याद रहे, दज्जाली साजिशें अक्सर इसी वक्त मंजर आम पर आती हैं जब वो अपने मकासद हासिल कर चुकी होती हैं। इसके बाद दुनिया को नई बहसों में उलझा कर वो अगली साजिश की तरफ बढ़ जाते हैं। इसलिए एप्स्टाइन फाइल्स पर हैरान होने के बजाय हमें इस बात पर गौर करना चाहिए कि हम अपने ईमान की हिफाजत कैसे करें, अपने ख़ानदानी निज़ाम को कैसे बचाएं और अपनी नस्ल नौ की तामीर कैसे करें, ताकि इन दज्जाली ताकतों और साजिशों का मौसर मुकाबला किया जा सके। अगर हम तारीख़ के औराक पलटें तो एक वाज़िया असूल सामने आता है, जब ताकत सिर्फ हथियार या माशियत तक महदूद ना रहे बल्कि अखलाक, मालूमात और किरदार पर कब्ज़ा कर ले तो असल गुलामी शुरू होती है। आज की दुनिया में जंगें सिर्फ सरहदों पर नहीं लड़ी जाती बल्कि जहनों, इक़्तिदार और बयानियों पर लड़ी जा रही हैं। मीडिया, सोशल नेटवर्क, स्कैंडल्स और इंकशाफात इसी जंग के हथियार हैं। एप्स्टाइन फाइल्स जैसे मामलात हमें ये बावर कराते हैं कि ताकतवर हल्के अब कानून से नहीं बल्कि कंप्रोमाइज्ड किरदारों से निज़ाम चला रहे हैं। ऐसे लीडर जो माजी के किसी न किसी गुनाह, स्कैंडल्स या कमज़ोरी में जकड़े हों वो आज़ाद फैसले नहीं कर सकते। यही वजह है कि आज बहुत से आलमी फैसले कौमों के मफाद में नहीं बल्कि कुछ मखसूस नेटवर्क्स के तहफ़्फ़ुज़ में होते दिखाई देते हैं। यह भी गौर तलब है कि जब किसी स्कैंडल को अचानक लीक किया जाता है तो इसका वक्त हमेशा मायने खेज होता है। या तो कोई बड़ा फैसला होने वाला होता है या कोई ताकत तवाज़ुन बदलने के करीब होती है, या फिर किसी को याद दिलाना मकसूद होता है कि हद से आगे ना बढ़ो। यहाँ सवाल ये नहीं कि कौन बेगुनाह है और कौन कसूरवार, असल सवाल यह है कि इंसाफ कौन करेगा। जब फाइलें अदालत के बजाय मीडिया ट्रायल के ज़रिए खोली जाएं और सच को सज़ा व जज़ा के बजाय दबाव के आले के तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो फिर यह एहतसाब नहीं रहता, ये कंट्रोल बन जाता है। इस सारी सूरत हाल का सबसे ख़तरनाक पहलू यह है कि इंसान आहिस्ता आहिस्ता हकीकत से थक जाता है। रोज़ नया स्कैंडल, रोज़ नई वीडियो और रोज़ नया इल्ज़ाम, ये सब मिलकर इंसान को बेहस बना देते हैं। वो कहता है सब ही ऐसे हैं, और यही वो मकाम है जहाँ कौमें अखलाकी तौर पर हार जाती हैं।
یہی وہ لمحہ ہے جسے قرآن فتنہ کہتا ہے، ایسا فتنہ جو شور سے نہیں بلکہ عادات سے تباہ کرتا ہے۔ لہٰذا اصل سوال ایپسٹن فائل نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ ہم کس سمت جا رہے ہیں۔ کیا ہم محض تماش بین بن کر طاقتور کی لڑائی دیکھتے رہیں گے، یا اپنے گھروں، اپنے ایمان، اپنے اقدار اور اپنی نسلوں کو اس طوفان سے بچانے کی تیاری کریں گے؟ کیونکہ تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ جب عالمی نظام بدلتے ہیں تو جو قومیں صرف سازشیں گنتی وہ مٹ جاتی ہے، اور جو قومیں کردار، علم اور ایمان پر سرمایہ کاری کرتی ہیں وہ نئی دنیا میں اپنا مقام بنا لیتی ہے۔ آخر میں شاید یہی سب سے اہم بات ہے، دجالی نظام کی سب سے بڑی شکست یہ نہیں کہ وہ بے نقاب ہو جائے، بلکہ یہ ہے کہ وہ ہمیں اپنے جیسا نہ بنا سکے۔ تو ناظرین گرامی، آج کی ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی کامنٹ میں بتانا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا۔ والسلام۔